लोके अस्मिन् पुरुषायिके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम्। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मणोऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोहनिशातं देख विषित अखंड तिमारुवे सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लखे किललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार गुरुदेव को बारंबार। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसत संताप किए जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वाणी को पवित्र करो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से भगवन। मुझे ज्ञान के सागर से भगवन। अब निर्मल गागर भरने दो। अब निर्मल गागर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से गुरुवर। मुझे ज्ञान के सागर से गुरुवर। अब निर्मल गागर भरने दो। अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव दया दो मुझ पर। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो। 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 ये शिष्य कौन है और गुरु कौन है? शिष्य जो है अपने गुरु से शरण मांग रहा है। अगर आप देह का अभिमान लेकर के और अपने को शिष्य समझ बैठे हो तो अभी आप शिष्य नहीं हो। वर्ग के शिष्य होने का ड्रामा कर रहे हो। जी हाँ, जैसे
कोई आपसे पूछे कि आप रहते कहाँ, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप, विजयपाल जी आप कहाँ रहते हो, हैं? जरा जो है इस पे विचार करो। आप जो है घर हो या घर में रहने वाले हो, जैसे आपको जो है ये कमरा दे दिया जाए तो फिर पूछा जाए कि आप ऊपर वाले कमरे में रहते हो कि नीचे वाले कमरे में, तो क्या कहोगे? मैं नीचे वाले कमरे में रहता हूँ। कमरे को कमरा कहोगे और अपने को रहने वाला कहोगे, कहोगे कि नहीं? जी। ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है अभी वर्तमान में कहाँ रहते हो, आपके रहने का स्थान क्या है? नहीं बता पा रहे। आप जहाँ रहते हो उस जगह का नाम क्या है? शरीर, देह। तुम शरीर में रहते हो, जैसे तुम मकान के कमरे में रहते हो, तुम मकान तो नहीं हो। नहीं। ऐसे ही तुम शरीर में रहते हो शरीर नहीं कि तुम शरीर हो। है। शरीर हमारा घर है। अब ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी साधना यहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए। भगवान को जानना कठिन नहीं है, सबसे कठिन है अपने को, खुद को जानना। हम अभी अपने को नहीं जानते। अब जब तुम अपने को नहीं जानते हो तो उस व्यापक तत्व भगवान को तुम कैसे जो है प्रणाम कर लेते हो? बता दो, कौन प्रणाम करता है? चलो हम मंदिर की ही पूछते हैं। मंदिर में तुम जाकर के किसको प्रणाम करते हो और कौन प्रणाम करता है? तुम्हें अपना खुद का पता नहीं है तो तुम प्रणाम किसको करोगे? देह का अहंकार लेकर के तुम जो है हर जगह प्रणाम करते हो और उसको भी तुम केवल देह ही समझते हो। इसलिए भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की आराधना, ये सब नाटक बन के रह गया है। वाह। इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं रही। इस सच्चाई से हमें जो है सामना करना है तो सबसे पहले तुम ये जानो कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए, तुम्हें कहाँ जाना है। यहाँ से साधना प्रारंभ होती है। हाँ, तुम आए हो कहाँ से, तुम जाओगे कहाँ, तुम रहते कहाँ हो। अभी तुम्हें अपनी ही खबर नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। अगर तुम्हें ये खबर लग जाए कि हम इस देह में रहते हैं, ठीक है, ये देह में नहीं हूँ, इसकी खबर भर लग जाए तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप देह में रहते हो, देह आपका ग्रह है, देह आपका घर है। घर है कि नहीं? तो मैं घर तो नहीं हूँ, मेरा घर नहीं है। अब जैसे ये कमरे हैं, ये बरामदा है, दोनों ही घर हैं, तो बरामदे का संबंध जो है कमरे से है, कमरे का संबंध बरामदे से है। ठीक है, इसमें रहने वाले बाबा का संबंध किससे है? बरामदे से के कमरे से? ये किसके संबंधी है? बड़ी स्पष्ट बात है। किसके संबंधी हो तुम? जगदीश की भाषा में हम किसके फूफे हैं? एक चुटकुला सुना देते हैं। एक आए थे मिलिट्री से कोई ससुराल में, वहाँ ट्रेन रुकी, हाँ बिल्कुल जो है जैसे नीम सारंड सिंह ही मालवे है, सिंह ही मालवे आए थे। नीम सारंड में रुकी
अब वहाँ आ गए जो है लोग, ठग लोग, उनने कही कि वो फौजी आ रहा है। हाँ, तो फूफा 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 चिल्लाने लगे। फूफा आ गए, फूफा आ गए। अब उन्हें फूफा ऊफा से तो कुछ लेना देना था नहीं, उनको तो उनके सामान से मतलब था। तो फूफा भीड़ है बहुत, शांति से उतर आओ, सामान अपना हमको दे दो। तो फूफा ने खिड़की से जो है सामान दे दिया पूरा का पूरा। अब वो ठग थे, चिल्ला रहे थे फूफा फूफा फूफा। तो वो तो सामान ले करके और 9-2-11 हो गए। फूफा उतरे आराम से, खिड़की से जेब में हाथ डाले और सिगरेट सुलगाते हुए। अब वहाँ कोई दिखाई ना दे, ना सामान दिखाई दे। अब वो पूछ रहे हम किसके फूफे हैं, हम किसके बता दें, किसके फूफे हैं। तो अब ये वाला जो है दृष्टांत जरा घटाओ। हम कोई बनावटी दृष्टांत लेकर नहीं आते, सही है भाव। हम वो चीज़ जो है बताते हैं आपको जिससे बात आपको स्पष्ट हो जाए। कमरा बरामदा का साथी है ना, और बरामदा कमरे का साथी है, लेकिन इसमें रहने वाला बाबा किसका साथी है, बता दो। क्या संबंध है इसका बरामदे से और कमरे से? कोई संबंध नहीं है। चाहे जब बाबा, हाँ बाबा तो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, न सिर पर कोई भाव मने बाबा के करे हम सोई। क्या लेना देना, एक सेकंड में लात मार के निकल जाओ यहाँ से। हमारे गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी महाराज, किसी ने जो है कभी कोई गलत बात बोल दी तो उस आश्रम का, जबकि बड़ी मेहनत से बनाते थे, स्वयं कुआं खोदते थे, कोई मजदूर नहीं लगाते थे, अकेले खोल। जी हाँ, अकेले रस्सी और मुझसे डलिया से बांध करके मट्टी निकालते थे। लेकिन जब उनको जो है त्याग करना होता था, एक सेकंड में फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखते थे। तो ऐसे ही बताओ, बाबा का कमरे से बरामदे से कोई संबंध है? नहीं है। अब ये दृष्टांत था, सिद्धांत में इसी बात को समझो। ये तुम्हारा जो देह है, ये शरीर है, ये तुम्हारा मकान है, तुम इसमें रहने वाले मकानी हो कि मकानी हो। और संबंध किसके हैं? संबंध मकान से मकान के हैं, बरामदे का संबंध कमरे से है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मकान का संबंध मकान से, तो देह का संबंध किससे है? देहों से। तुम्हारा संबंध कोई देहों से है? नहीं है। तो इतनी सी बात समझना है। काहे मरे जा रहे हो? हाँ, क्या कहते हैं कि जूना भय जात हो तनिक जिंदगानी में। हाँ, काहे जूना भय जात हो तनिक जिंदगानी। चाचा बाबा मामा भ्राता जो सगे कुटुंबी मान रहा, ये काया ही के नाते काया पंचों की ठाती है। ये तो मट्टी का बना हुआ है, इसके लिए दम क्यों दिए दे रहे हो? क्यों फौजदारी करते हो? क्यों बाबा बाबा आपस में जो है लड़ जाते हैं? हमारा आश्रम, हमारा आश्रम किसी का होता है? किसी का नहीं। ये देह किसी का होता है? तो फिर आश्रम कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। अब तुम हमें बताओ, तुम्हारा रिश्तेदार कौन है? हु इज योर रिलेटिव? तुम्हारा संबंधी कौन है? ये सोच करके मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई है। तुम देह में रहने वाले हो, देह तुम्हारा गृह है, घर है, ठीक है? तुम देह नहीं, तुम मकान नहीं हो। अब हमें बताओ, तुम्हारा संबंधी कौन है? आए कहाँ से? बहुत छोटा सा अनुभव यदि करना चाहो, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? देह किसका संबंधी है? देह का। ठीक है, तो इसको जो है देह ही अपने में मिलाएगी। देह का मतलब क्षितिजल पावक गगन समीरा। समीरा, पंच तत्व ये अधम। अब ये देह कहाँ जाएगी? 5 तत्व। अच्छा, मैं देह तो हूँ नहीं जो मैं इनके साथ लगा रहा हूँ।
तो संसार में मेरा कोई संबंधी है? तो पैसा कैसे संबंधी हो जाएगा? जो तुम दिन रात पैसा 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 चिल्लाते रहते हो। वहाँ विदुर जी से भी कह आए कि हम तो पैसा चाहिए महाराज। वो क्या है? क्या औकात है पैसे की? हम ये नहीं कहते कि रहने के लिए मकान नहीं होना चाहिए, सिर छुपाने के लिए आश्रम नहीं होना चाहिए, खर्च करने के लिए 2-4 रुपए नहीं होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा इनसे कोई संबंध है? नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत समझ है आपकी। बता दो तुम्हारा किससे संबंध है? तुम्हें अपने संबंधी का ही पता नहीं है नहीं है, सही है। और तुम डोलते फिर रहे हो संसार में संबंध बनाते हुए। किस किस से बनाओगे? ये सब बिगड़ जाएंगे जो आज तक बन न सके। हाँ? आज तक तुम्हारा कोई हो सका? तुम जिसको अपना समझ रहे अपने संग सदा न रख पाते। वाह। मैं संगी हूँ उस स्वामी का जो पल भर दूर नहीं जाते। हमसे वो पल भर दूर नहीं जाता। कौन? जो मेरा संबंधी है। अब उसका अनुभव नहीं कर रहे, बिना अनुभव के भौंकते रहते हो। तो बिना अनुभव के तुम चाहे जितना चिल्लाओ, हाँ, जा जन्म में क्या हजारों जन्म में तुम्हें राम मिलने वाला नहीं है। अनुभव गम में भजे जय संता और सत्य संस्कृति। हाँ, क्या है चौपाई? संस्कृति, सत्य संगत, संस्कृति करे अंता। संसद में जन्म जन्म मरण ये संसार, यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो सब उत्पन्न हो रहा है और खत्म हो रहा है। चाहे जहाँ आंख उठा करके देख लो। हमारे बाबा जन्मे थे, मर गए कि हैं? अच्छा, बाबा की तो छोड़ो, उपजे जास वंश ते नाना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पैदा हुए, पैदा होकर के उन्होंने लीला दिखाई यहाँ संसार में। लीला दिखाई कि नहीं दिखाई? अब हम लीला ही नहीं जानते किसको कहते हैं। विष्णु ने लीला दिखाई, राम बन गए, कृष्ण बन गए, परशुराम बन गए। ये सब किसकी लीला है? विष्णु। शंकर ने लीला दिखाई, बजरंगबली बन गए, और भी कई जो है अवतार लिए। तो ये लीला है। लीला मत देखो। या कहाँ जो है गुरुजी मना करते कि लीला को देखना नहीं है, लीला को देखकर लीलाधारी को देखना है। लीला मत देखो, देखो लीलाधारी को। जिसने ये लीला धारण करी है उस लीलाधारी को तुम देखते ही नहीं। जिसने ये स्थूलता को अपना कहा है उस अपनी में को तुम जो है कभी देखते ही नहीं हो। अगर देखो तो बता दो तुम्हारा किससे संबंध है? इस देह से तो तुम जो है मिनट भर भी संबंध बनाकर नहीं रखते। और जो तुम्हारा संबंधी है उससे 1 सेकंड को संबंध तुम विच्छेद करके दिखा दो, चुनौती दी, दिखा दो। परंतु सच्चे संबंधी को संबंधी न मानना और झूठे संबंधी को संबंधी मान लेने से तुम्हें धोखा ही धोखा होगा। जैसे कोई तुम्हारा वफादार साथी जो तुम्हारा हित चाहता है, तुम्हारे प्रति उसका सोच अच्छा है, और उससे तुम कर लो दुश्मनी है, और दुश्मन से कर लो जो है क्या दोस्ती, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? बता दो। बंटाढार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दगाबाज से तो कर लो दोस्ती और वफादार से कर लो दुश्मनी, बैर कर लो, तो फिर परिणाम क्या निकलेगा? तो देह है क्या दगाबाज? सही। देख लो, देह क्या है? दगाबाज। और इसको तुमने अपना संबंधी नहीं माना, तुमने अपनी इसको मैं मान लिया।
देहात्म बुद्धिजम पापम, अब तुम पापों में लग गए। बहुत सरल उपाय है, आज ही करके देख लो, ना आराम मिल जाए तो हमें तुम जो है जहर खिला देना, और हम क्या बताएं। लेकिन थोड़ा सोचना तो शुरू करो, क्योंकि सारी जिंदगी अगर तुम बाहर की ही जो है ठटकर्म करते रहे, हाँ कि आज ये पूजा, आज वो पूजा, आज ये कर लो, आज वो कर लो, आज फलान कर लो। तो सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात, तो ये जो सेवा भाव है ना, सेवा भाव तभी आता है जब तुम देह को कचरा समझ लेते हो। अगर तुम्हें देह का अभिमान बना रहे तो सेवा करते हुए भी सेवा नहीं। तुम घमंडी हो जाओगे, तुम सेवा के नाम पर अहंकारी हो जाओगे, चिल्लाते फिरोगे, हाँ कि हमने बड़ी फलाने कार्यक्रम में सेवा की। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं बजरंगबली से, सो अनन्य से जाय के मत न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। अगर दृष्टि आपकी चेतन पर है, देख लो, तो ही आप सेवा कर सकते हैं। करने में सक्षम हो। और दृष्टि आपकी देह पर है तो देह को मैं मानकर जो भी होगा वो सब अपराध होगा, सेवा होगी तो अपराध होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हम चिंतन करें, सोचें कि ये देह मेरा ये है, अरे जी हाँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं। नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन तो किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये सब किसी का है दिया। अब देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से कि मेरा है ये, लेने वाला कह उठा मेरा है, ये देह मेरा है। भगवान ही कह रहा हूं। अगर तुमने देह को मेरा कहा और देह को मैं कहा तो संसार की सारी वस्तुओं पे तुम झगड़ोगे, लड़ोगे, विवाद करोगे, मान नहीं सकते। उतना भी कर लो। और एक बार तुम इस देह का मोह छोड़ो तो वेदांत तुम्हें क्या सिखाना चाहता है? हमको लोग ये कहकर के छोड़ देते हैं सुनना, वे तो वेदांती है। वेदांत के बिना सच बताऊं तो तुम सही ढंग से हाँ पाखाना भी नहीं जा सकते। और तो और तो बात का जी हाँ, अगर तुमको वेदांत का बोध नहीं है तो पाखाने में जाकर के भी तुम घमंड करोगे। हमें इसका जो है दृष्टांत याद है, घटना याद है, दृष्टांत क्यों। एक बार की बात, हम आश्रम से जो है चले गए, जहाँ कार्यक्रम चल रहा था गुरुदेव भगवान का, स्वामी युग पुरुष जी का, वहाँ से हम चले गए जहाँ टिके हुए थे वहाँ। और वहाँ हम गए कोई वस्तु लेने के लिए, किसी ने मुझे भेजा। अब क्या था कि वहाँ मुझे जो है सोच लगाई, तो जब सोच लगाई तो हम उसमें संडास में चले गए। और संडास उस समय पीड़ा थी थोड़ी, हमको बवासीर था तो समय लगता था, समझ रहे कि नहीं। सोच में समय लगता। अब हरि सेवक ने वहाँ क्या प्रचार कर दिया, हरि सेवक ने ये कहा कि संडास नहीं गए, वे तो समाधि में चले गए। उल्टा करदा। हाँ, मतलब लैट्रिन में चले गए तो समझ लो कहाँ चले गए, समाधि में चले गए। अब देखो कितनी बड़ी धूर्तता की बात है ये, समझ में आ रही की बात। हमको इतना तक पता नहीं है हाँ कि सोच करने वाला जो है अंग मेरा कौन सा है, हाँ किसका कार्य जो है सोच जाना है, और कौन समाधि में जाता है। चलो अब बहुत सरल प्रश्न है, आप बता सकते हो नींद में कौन जाता है? जरा सोचना। देखो जागृत में जो मैं है उसको सोचो, फिर ये सोचो कि नींद में कौन सी मैं जाती है। सारा खेल मैं का है। अगर तुम्हें अपनी मैं समझ में आ गई तो परमात्मा से मिलवा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। लेकिन अपनी मैं को ढूंढो, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे बालवा,
अपने कान का बाला। गाना भी गा लेते हैं हम। अब अपने ही कान के बाले का पता नहीं है, तुम दुनिया ढूंढते फिर रहे हो। है? कौन है तुम्हारा? कौन सी मैं है तुम्हारी? ये जगत में भटक रही है, ये तुम्हारी मैं है। तो किसका सहारा लेके जगत में भटक रही है? देह के अभिमान से जगत में भटक रही है। हाँ जी, तुम चाहे जितना मुंह से कहो कि हमें देह का अभिमान नहीं है, जब तक तुम स्पष्ट नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें देह अभिमान बना रहेगा। और देह का अभिमान गलते ही, मुख्य बात है ये, देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना। तुम्हारा संबंधी परमात्मा के सिवा तुम्हें कोई दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर अपनी देहों का सहारा न हुआ। देखो कैसे कैसे गीतकारों ने लिखे। तो हम जो है ऐसे उल्लू बने रहे कि उन्हें सिनेमा समझत रहे। वो हकीकत यही है, सिनेमा देख कर समझो सिनेमा देखने वाला कौन है। तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना। ये तन है दृश्य, ये तन क्या है? दृश्य। तू दृष्टा, इसे ममता करके ना अपनाना। तमाशा देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना। अब खुद तमाशा बने हुए, तुम तमाशबीन हो कि तमाशा हो, तुम खेल हो कि खिलाड़ी हो, तुम क्षेत्र हो कि क्षेत्रज्ञ हो। अब वही जो है शास्त्रों ने थोड़ी कठिन भाषा बोल दी है, और उसी को जो है समझदार जो स्पष्ट हो जाते हैं वो सरल भाषा में समझा देते हैं। युग पुरुष जी में बस यही विशेषता है। बड़े बड़े शंकराचार्यों को हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्पष्ट कुछ नहीं कह पाते। लेकिन योग पुरुष जी जो भी बात बोलते हैं, चाहे कोई हो, अंगूठा टेक आदमी हो, जी हाँ, वो भी उनकी बात को समझ लेता है, क्योंकि वो स्पष्ट हैं। वो विद्वान स्पष्ट नहीं होते। जो पढ़े लिखे, अनपढ़, मध्यम सबको न समझा सके, वो अनुभवी नहीं होते। अनुभव चीज जो है अलग होती है। तो अब थोड़ा सा इस पे विचार करो, मैं कौन हूँ और मैंने किसको पकड़ रखा है? अपनी मैं बनाकर, अपना मेरा बनाकर। मेरा इस देश से संबंध नहीं तो जगत से भी मेरा कोई संबंध है क्या? लेकिन ये बात कब सुनोगे? लोग कहते नहीं कि मैं तो सुनते सुनते जो है छक गया हूँ, और मैं कहता हूँ तुमने आज तक मेरी बात सुनी ही नहीं। सुन ली का? नहीं सुनी। नहीं सुनी। हम प्रवचन नहीं कर रहे, बातचीत कर रहे हैं। सुन ली का? सुनी नहीं है भैया। सुन लेते तो काम ही है। हाँ जी, सुनना बड़ा कठिन है। हम सुनते हैं, लेकिन देखो कैसे सुनते। श्रोता तीन होते ना, श्रोता तीन प्रकार की, आप लोग सबने सुने हैं। एक तो सोता, जो सुनते सुनते उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं, तुम क्या सुना रहे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। और एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सरोता। तो वो सरोता वाले श्रोता ज्यादा हैं, 99%। आप अपनी सुनते रहते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे? या शास्त्रों की आप सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी सुनते रहते हो। हमारी बात को सुना ढंग से, पूरी बुद्धि लगाई, लेकिन उस बुद्धि का तुमने कचरा कर लिया। कहाँ? जब अकेले बैठे तो सब कचरा कर लिया। क्यों? क्योंकि मूल बात तुमने सुनी ही नहीं। जो सुनाई जा रही थी कि तुमने कचड़े को पकड़ लिया है, कचड़े को।
जी हाँ। दो महात्मा जा रहे थे एक ट्रेन में, एक गुरु थे एक चेला थे। तो चेला दूर बैठा था एक सीट पर, वहाँ आकर के दो तीन जो है औटपाई लोग नई उम्र के आए गए। बैठ गए। तो बार बार महात्मा जी को कोहनी मारे। अब वो क्यों मारते थे कि जैसे डिस्टर्ब हों और महात्मा जी खड़े हो जाएं। हम बैठ जाए। हाँ, तो बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, नहीं जो है माने, वो तो खड़े हो गए कि बैठो तुम। हाँ, असभ्यता दे रहे हो और मुझे बैठने नहीं दे रहे, लो मैं खड़ा हो जाता। हाँ, वो खड़े, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। हाँ भले खड़े हाँ, हैं। कोई अध्यात्मवादी लड़के होते तो ऐसा सोचते। हाँ, भले ही देखो ऐसे गेरुआ वस्त्र धारण किए, भले कुछ न जानता हो, लेकिन फिर भी हमें इज्जत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा ये प्रकाश का प्रतीक है। अगर इस कपड़े को किसी ने धारण कर लिया है तो उसके प्रति सहानुभूति जताने में क्या बिगड़ रहा है? या देखो, कोई आदमी जो है बुजुर्ग है, 90 साल का, 80 साल का है, ठीक है, तो उसे अपना बुजुर्ग मानने में क्या तकलीफ? बुजुर्ग है बेचारा, नहीं खड़ा हो पा रहा है, खड़े हो जाओ, उसको सीट दे दो। हाँ, माताओं को तो मिल जाती है। हाँ, नई पीढ़ी वाले जो है, हाँ, माताओं को तो तुरंत दे देते हैं। अब उसमें आशय में कुछ नहीं कहता किसका क्या है, लेकिन ट्रेन में, बस में माताओं को तो जगह मिल जाती है। इतनी गनीमत है अभी हिंदुस्तान में। तो विदेशों में ये भी नहीं है, चाहे कोई बने रहो, लेडीज हो चाहे जेंट्स, हमें कुछ लेना देना नहीं है किसी के प्रति कुछ भी। क्योंकि वहाँ कोई संबंध जो है कैसे भी नहीं रहे। वो तो देह भी अपने को नहीं मानते, वो तो अपने को कुत्ता मानते हैं, गधा मानते हैं, सही कहते। हाथी मानते हैं। और वही हमारे हिंदुस्तान में होता जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कमाए वही आदमी है ना। जो लदा फिरता रहे वही बड़ा मेहनती है। क्या करोगे ऐसी मेहनत कर कर के, जिसका कोई परिणाम न निकले, ऐसी मेहनत का क्या लाभ? तो वही हमारे यहाँ होता जा रहा है। सब देह पर दृष्टि रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो महात्मा गए गुरुजी के पास और रोने लगे जा करके। ये बात भी आप देखना विशेष, आपको क्रोध आए, ठीक है, और आपका बस न चले उस क्रोध दिलाने वाले पे। जैसे मान लो हम ही हैं और ये लड़का है राहुल, इसको मैंने डांट दिया बुरी तरह से, इसको क्रोध बहुत आया, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कहता है तो ये सब सत्संगी क्या कहेंगे कि ये बड़ा बदतमीज लड़का है। जब कह नहीं पाया तो अकेले में जाके रोने लगा। ये जो रुलास है ये क्या था? ये क्रोध फूट के निकला है। ऐसे ही वो चेला रोने लगा गुरुजी के सामने, सहन नहीं हुआ। गुरुजी समझ गए कि कोई ना कोई बात है जो इसको जो है तितिक्षा नहीं बन पाई, इतना तो सहन नहीं हो पाया। उन्हें क्या बात है, उन्हें बात क्या है, ऐसे ऐसे जो है घटना हो गई। हाँ, तो इसलिए हमको बड़ा जो है आज की भाषा में टेंशन हो गया। मैं बड़ा हृदय से जो है दुखी हो गया। तो उन्होंने कहा तुम बैठे कहाँ थे? गुरुजी ने पूछा तुम बैठे कहाँ थे? अब वो तो जहाँ बैठा था अपनी समझ में, आओ सीट को बताए। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसने क्या कहा कि हम साहब सीट पर बैठे थे गुरुजी। गुरुजी बोले नहीं, तुम सीट पर बैठे ही नहीं थे। कहीं कैसे, कहीं ऐसे। देखो समझाऊं मैं इस बात को। गांव में, गांव के किनारे क्या होता है, घूरा होता है कि नहीं? अब घूरे पर जाकर के तुम बैठ जाओ और उधर से घूरे का मालिक जो है डलिया फेंके, काई की, घूरे की, तो वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी। गिरेगी कि नहीं? पूरे तुम घूरे से सन जाओगे। अब फैसला करो, घूरा फेंकने वाले की गलती है या तुम्हारी गलती है? देखो, देख वो भी रहा है कि कोई बैठा है, देख तुम भी रहे हो कोई फेंक रहा है। अब ये बताओ किसकी गलती है? घूरे पे बैठने वाले की।
तो महात्मा जी ने कहा कि तुम बैठे ही गलत जगह पे थे, इसलिए रो रहे हो। ना इज्जत की परवाह, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो भगवान की। ऐसे बैठी महान मूर्ति है। जी हाँ, ये ऐसे ही नहीं बन पाता भाई साहब, देह को खाक करना पड़ता। जी हाँ, अब रूप हमारा भी वही है, लेकिन हम जो है थोड़ा छुपे रहते हैं, छुपे। समझो इस बात को। जब तक तुम देह को मैं कहोगे, इससे तुम संबंध जोड़ के रहोगे, तुम्हारा जो शाश्वत चिरंजीवी संबंधी उनको मिलेगा नहीं। और वो कौन है? तुम्हारा संबंधी कौन है? अगर समझ में आ जाए तो बोलना नहीं, कसम है गुरुदेव की, झूठ मत बोलना। समझ में आए तो खूब बोल दो, आज से अपनाना पड़ेगा तो बोलना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। मेरा संबंधी कौन? मेरा प्रभु। मेरे प्रभु के अलावा मेरा कोई संबंधी नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। मैं किसका संबंधी हूँ? मैं किसका फूफे हूँ? आ गई बात समझ में? है? मेरा जगत से कोई संबंध नहीं है। अगर देह से संबंध नहीं है तो जगत से संबंध नहीं है। और देह को तुमने अपनी बुद्धि में, अभी कोई बोल गया था निश्चयात्मक बुद्धि, ये कहा। अगर देह को तुमने अपनी बुद्धि में मैं करके निश्चय ही कर लिया है और ये निश्चय तुम्हारा टूट नहीं रहा, तो तुम भाई साहब देह से अलग हो नहीं पाओगे। कैसे नहीं हो पाओगे? इसका भी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, सुना होगा आप लोगों ने। दो चींटियां थीं, चींटियां। एक शक्कर के पहाड़ पर रहती थी। सुन लो थोड़ी देर और माता जी, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस थोड़ी देर में समाप्त करते हैं। एक शक्कर के पहाड़ पर रहती थी चींटी, और एक रहती थी नमक के पहाड़ पर। अब चींटी के लिए इतना बड़ा शक्कर का ढेला मिश्री का या नमक का पहाड़ ही है। हाँ, एक ही दाना पहाड़ है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक दिन क्या हुआ कि वो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के घर चली आई। और वहाँ जब मेल मुलाकात हुई, वहाँ का माहौल देखा, तो कहने लगी कि जी 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 माने बहन जी, तुम बड़ी अच्छी जगह पर रहते हो। हाँ, क्योंकि चींटी का भोजन मिठास है, कड़वाहट नहीं है। ठीक है, वो अपना भोजन करेगी, उसको डायबिटीज नहीं हो सकती। चींटा और चींटी को स्वभाव में, हाँ, उसका स्वभाव है। अच्छा, आदमी का जो स्वभाव है मनुष्य का, वो मिश्रित है। जरूर हम कहीं ना कहीं जो है क्या अनबैलेंस्ड भोजन करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमको डायबिटीज है। जरूर करते रहे। अब चींटी चाहे परिश्रम करे चाहे न करे, उसको डायबिटीज नहीं होगी। लेकिन मनुष्य परिश्रम नहीं करे और मीठे की अधिकता करता लेता रहे, तो उसको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, और डायबिटीज दूर काहे से होगी? नमक से ही होगी। कड़वी दवाइयाँ सब कड़वी होती हैं, और उन्हीं की कड़वी जो है उसकी वजह से, तासीर की वजह से ये दबी रहती है। दवाइयों से ये दबी रहती है, ख़त्म नहीं होती। इसलिए परहेज बहुत ज़रूरी है। और यादव जी हमारे इस बात में बड़े हितैषी हैं। यादव जी जो बैठे हैं ना, किशन सिंह यादव, अब हमने इनको परम मित्र बना लिया है। और जिस दिन नहीं आते उस दिन हमारा चोला जो है दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम मानेंगे नहीं, खाएंगे जरूर। अब कोई रोकने वाला? अच्छा देखो, है ना? जी हाँ, जो सच्ची बात के लिए रोके वो हितैषी है, और जो गलत बात के लिए प्रेरित करे वो दोस्त भी दोस्त नहीं, दुश्मन ही समझो। ये परिभाषा है शास्त्रों की। हमें दोस्ती दुश्मनी करना नहीं आती। अगर बाहर की भी देखो प्रक्रिया,
तो हम कहाँ जानते दोस्ती दुश्मनी करना। तो अब वो चिट्ठी आई, वो कहने लगी बहन जी आपका तो जो है घर बड़ा अच्छा है, हमारा घर तो बहुत खराब है। तो उन्हें कही तो हमारी घर पे तुम बनी रहो, नहीं रहा यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, मस्त रहो खूब। अब वो 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, लेकिन उसका स्वाद नहीं लगा। वो कहे जैसे कंथा घर रहे तैसे ही रहे विदेश, जैसे नमक के पहाड़ पर हम रहते थे तैसे ही हमको यहाँ लग रहा है, सब नमकीन ही नमकीन लग रहा है। तो उसने कहा ये तो हो नहीं सकता, हाँ, जब मीठ हो यहाँ तो मीठा ही मीठा है, यहाँ तो चेतन ही चेतन है, यहाँ तो परमात्मा ही परमात्मा है, यहाँ दुख कैसा है? जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। लेकिन अब वो मति को क्या करे, मति तो मारी गई उसकी। तो उसने कहा दूसरी चीटी ने कि बहन जी जरा अपना मुंह तो दिखाओ। तो जैसे ही मुंह खोला तो उसमें नमक की डेली दवाएं थी। चलो हाँ, नमक की डेली अभी उन्होंने फेंकी नहीं थी निकाल के। तो स्वाद किसका आ रहा था? जो दबा रखा है। अब तुम खूब करो सत्संग, सत की चर्चा चलती रहती, पर रमण तो तुमने असत में रखा है। अब ये देखो, ये भी बोलते हैं, हम भी वही बात बोल रहे हैं, समझ के बोलते हो। अगर तुम्हें लगता है कि रमण असत में रखा है तुमने, तो रमण वहाँ से अपने रमण को ट्रांसफर क्यों नहीं करते? समझा ही नहीं है, समझा नहीं है। जी हाँ, तो इस देह को तुमने अपनी बुद्धि रूपी दाढ़ में दबा रखा है। अब उसको दाढ़ में से निकालते नहीं हो। बहुत सत्संग सुनते हो, गाना भी आ गया, बजाना भी आ गया, वेद भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, लेकिन वो देह का जो खूंटा था, देह की जो डेली थी, वो तो अभी तुमने उगली ही नहीं। इसलिए क्या परिणाम होगा? तुम्हें सब संसार में ही संबंधित नजर आएंगे। ये संसार की तरफ तुम दौड़ते रहोगे, चाहे जितने प्रवचन करो, चाहे जितना अध्ययन करो, चाहे जितनी साधना करो, अब ये गुण साधन तय नहीं। प्रभु की कृपा पाए कोई। तो हम क्या करें? इसके लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय है, जल्दी से। अब देखो, तारा की समझ में इतनी जल्दी कैसे आ गया? कैसे आ गया बताओ? तारा की समझ में एक बार में ही राम ने एक बार कहा, चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, सोतन तेरे आगे सोया। और जीव तू नित्य है, फिर कहीं लग रोया। कि तारा का रोना जो है बंद हो गया। तारा जो विकल होकर रो रही थी, उसका रोना बंद हो गया राम जी की बात सुन करके। ये क्या हो गया? अहम ब्रह्म परम धामम। जो डर रहा था, कौन? परीक्षित। सुखदेव जी ने जो है वही बात सुना दी जो हम सुना रहे। असल में भागवत 8 दिन नहीं चली, 18 दिन नहीं चली, 28 दिन नहीं चली। ये सब तुम्हें बरगलाते रहते हैं। भागवत तब तक चली जब तक परीक्षित ने ये स्वीकार नहीं कर लिया है, अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। तब तक सुखदेव जी समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। जी हाँ। अब वो एक विधा है, सांप को काटना था। अच्छा, तुम्हें कब काटेगा सांप? बताओ। काट ही रहो धीरे धीरे। 8वें दिन काटे तो बता दो। जिसको काटेगा 7 ही दिन में काटेगा। और लक्ष्य की बात यही थी, और कोई दूसरी नहीं थी। श्राप था, श्राप तुम्हें भी है। उन्हें तक्षक ने काटा था, तुम्हें भक्षक काटेगा। बिना कटे बचोगे नहीं। समझ में आ रही नहीं? इसलिए एक दूसरे को काटना छोड़ो, प्रेम करना शुरू करो, क्योंकि प्रेमास्पद स्वरूप है सबका।
अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को। बंटवारा बंद करो प्रॉपर्टी का, क्या लेना देना। जी हाँ, बच्चे आपके रूठे फिरते होंगे, हाँ मैयो बाप ने बंटवारा नहीं किया, कह दिया करो हम ना लेके आए हैं ना हम कुछ जाने, हमारा शरीर छूट जाए बांट लेना। काहे को उससे ममता जोड़ते हो जो तुम्हारी चीज है नहीं, जो तुम्हारी है नहीं उससे ममता जोड़ के दुखी हो, और कोई बात नहीं है। 100 बात की एक बात है, जो तुम्हारी है ही नहीं। अब पराई चीज पर तुम जो है, हाँ पराई चीज पर तुम ट्रेसपास करोगे तो रोना तो पड़ेगा ही। किराए के मकान पे कब्जा कर लो, निकलना पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़े बाबूजी ना। तो अबे से तैयार क्यों नहीं रहते हो? ये किराए का मकान मिला है तुम्हें। अच्छा, किराए का मकान क्यों मिला है? ये इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर क्यों की गई है? इसलिए कि तुम मकानी हो, तुम मकान नहीं हो, इतना जान लो, इसलिए किराए का मकान मिला है। और इसका किराया केवल परमात्मा की प्राप्ति है, और कोई इसकी जो है प्राप्ति नहीं है। इसलिए हमारे संत जो है, गुरुजन संत ग्रंथ जो कुछ समझा रहे हैं ना, उसको भली भांति जो है समझ लो और टाटा कर लो, मस्त हो जाओ यार। हाँ, न तुम्हें उनसे कोई मतलब, न उन्हें तुमसे कोई मतलब। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। सारी दुनिया के ठेकेदार न बनो, ये दुनिया ठीक करने पर तुम उतारू हो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने को ठीक करो। तो दोहरा लो भजन थोड़ा सा। गुरुजन जो कुछ कहे जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मोह बढ़ाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मोह बढ़ाओगे कब तक। कितने अभिमानी चले गए, कितने अभिमानी चले गए। क्या है आपके पास है? क्यों अकड़ते रहते हो? कितना है तुम्हारे पास? बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, बीच में हल से ले जाएगा ऐसा काल। क्या है तुम्हारे पास जो तुम उसी में दिन रात लगे पड़े रहते हो? कुछ नहीं है। सिकंदर जैसे नहीं रहे, राम जी जैसे नहीं रहे, रावण जैसा नहीं रहा, कोई नहीं इस जगत में रहा, तो तुम कब तक रह पाओगे? कितने अभिमानी चले गए, कितने अभिमानी चले गए। माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए। पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे
कब तक तुम उसे भुलाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक। तुम उसे भुलाओगे कब तक। जो गया वो फिर ना आएगा, जो गया सो फिर ना आएगा। जो है वो निश्चय जाएगा, जो है वो निश्चय जाएगा। जब कोई नहीं रहने पाता, जब कोई नहीं रहने पाता, तब तुम रह पाओगे कब तक। तब तुम रह पाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक। तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। तुम मौज मनाओगे कब तक। जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता। अब अपना अपनी संपत्ति जो तुम्हें प्राप्त हो गई है, ख्याल में करो, हम नहीं कहते, हमें बताओ। जो भी तुम्हें मिला है, किसी भी संपत्ति हो, परिवार की हो, घर की हो, धन की हो, मकान की हो, मिली है? मिली मिली। अब जब छूटेगी तब अमिली है कि मिली है? तब मूर्ख हो जो कहते हैं मिली है। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। भ्रम है। लड़के बच्चे भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। ठगे गए सब। जी हाँ, ये मिला मिला तुमने जो समझ लिया है, ये वास्तव में अमिला है। समझ लो जल्दी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मिले तो तुम्हें है भाई मिले। हाँ, अब जो मिला बैठा है उसकी तरफ नजर ही नहीं। कहा हमें तो कलदार चाहिए। जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता। जिसको खोकर रोना होता, जिसको खोकर रोना होता। उस नश्वर वैभव सुख के ये तुम गीत सुनाओगे कब तक। उस नश्वर वैभव सुख के ये तुम गीत सुनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिलती है परम शांति। जिससे मिटती है दुख शांति, जिससे मिटती है दुख शांति। जिससे मिटती है दुख शांति। जिससे मिटती है दुख शांति। ऐ पथिक उसी परमेश्वर की तुम शरण न आओगे कब तक। ऐ पथिक उसी परमेश्वर की तुम शरण न आओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे बुलाओगे कब।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।